नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावाल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शातिर एटीएम चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोर के पास से तमंचा व बिना नंबर की बाइक बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए शातिर एटीएम चोर को जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावाल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर एटीएम चोर को गिरफ्तार किया है। दरअसल चरथावाल थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह को सूचना मिली थी कि दो बदमाश बाइक पर गुजरने वाले हैं। सूचना पर चरथावाल थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह के नेतृत्व में बिराल चौकी इंचार्ज संदीप चौधरी, एसआई मोहित, कांस्टेबल महमूद, मनोज कसाना आदि ने चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया। चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार होकर आए दो व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद संदीप पुत्र जालम सिंह निवासी गांव आलमगीरपुर थाना चरथावल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सुधीर पुत्र करम सिंह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक तमंचा, एक खोखा व बिना नंबर की बाइक बरामद की है। चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह यादव ने बताया कि पकड़ा गया युवक शातिर एटीएम चोर है और उस पर अन्य जनपदों व राज्यों में एटीएम चोरी के करीब दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। ये चरथावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल पुलिस टीम जो है वो नहर पट्टी पर चेकिंग करा रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोका गया तो उन्होंने जो है पुलिस पार्टी पर जैसे उन्हें लगा कि पकड़े जाएंगे तो पुलिस पार्टी पर उन्होंने अवैध असले से जानलेवा फायर किया, जिससे उनको घेर के पकड़ा गया। तो दोनों व्यक्तियों के नाम सुधीर और संदीप, जो वहीं चरथावल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, आलमगीरपुर गांव के रहने वाले हैं, जिनके पास से एक मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं। और जानकारी में ये भी आया है कि अन्य प्रदेशों में भी इनके ऊपर मुकदमे हैं, दर्जनों मुकदमे हैं, उनको भी छांटा जा रहा है और इनको जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। लॉकडाउन के चलते देवबंद नगर के बाजार में इंडस्ट्रीज लगभग 2 माह से बंद चल रहे हैं, जिससे व्यापारियों व उद्यमों को आर्थिक हानि का सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर व्यापारियों व उद्यमियों का एक प्रतिनिधिमंडल क्षेत्रीय विधायक कुंवर ब्रिजेश सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मिला और देवबंद नगर की दुकानें व इंडस्ट्रीज खुलवाने की मांग रखी। व्यापारियों उद्यमियों ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन, लॉकडाउन और सरकार के आदेश और निर्देशों का पालन पूर्ण रूप से किया जाएगा। जिलाधिकारी ने विधायक कुंवर ब्रिजेश सिंह की मांग को मानते हुए 26 तारीख से दुकानें खुलवाने व इंडस्ट्री चलवाने की बात रखी। विधायक कुंवर ब्रिजेश सिंह ने कहा कि देवबंद के व्यापारी का कारोबार 60 दिन से बंद है। इसी विषय पर जिलाधिकारी से वार्ता हुई है और जिलाधिकारी ने उनकी मांग को मानते हुए ईद के बाद 26 मई से दुकानें व इंडस्ट्रीज गाइडलाइन के साथ खोलने की बात कही है। विधायक ने कहा कि बाजार आपसी सहमति के बाद चरणबद्ध तरीके से व लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस के अनुसार खोलने शुरू कर दिए जाएंगे। आज देवबंद के सम्मानित व्यापारी बंधुओं के साथ व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिला था। व्यापारियों के लगभग पिछले 60 दिन से जो व्यापार बंद थे, जो दुकानें बंद थी, लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन आने के बाद व्यापारियों की इच्छा थी कि उस गाइडलाइन का पालन करते हुए और लॉकडाउन के पूरे नियमों का पालन करते हुए देवबंद के अंदर भी दुकानों को, हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी जाए, इंडस्ट्रीज भी खोलने की अनुमति दी जाए। उसी संबंध में आज प्रतिनिधिमंडल को लेकर के मैं जिलाधिकारी महोदय से मिला था। उसमें जिलाधिकारी महोदय के साथ वार्ता हो गई है। ईद के बाद 26 तारीख से देवबंद की जो व्यापारिक इकाई हैं, उसमें इंडस्ट्रीज हैं, उसमें दुकानें हैं, उसमें किराना के व्यापारी हैं, कपड़े के व्यापारी हैं, जितने प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, एक सहमति बनी है कि हम उसको चरणबद्ध तरीके से आपसी सहमति बना करके उसको 26 तारीख से धीरे धीरे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलना शुरू करेंगे। लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइन सुरक्षा के माध्यम से आई है, उसका पूर्ण रूप से पालन करते हुए व्यापारियों ने अपने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी का पालन, सैनिटाइज़र का उपयोग, मास्क लगाए हुए व्यक्ति को सामान देना, ये सब का भरोसा दिलाया है। तो जिलाधिकारी महोदय ने 26 तारीख से उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को चरणबद्ध तरीके से व्यापार के अलग अलग व्यापार के दिन नियत करके उसको खोलने का हम सबको आश्वासन दिया है। तो मेरा मानना है कि 26 तारीख से व्यापारी वर्ग के लिए देवबंद में एक अच्छी खुशखबरी है। धीरे धीरे हम उसका प्रयास
सहारनपुर जनपद में मौजूद नेपाली लोगों ने लॉकडाउन के चलते रोजगार बंद होने पर अपने देश लौटने की मांग की। सहारनपुर में कई नेपाली परिवारों के लगभग 150 लोगों ने अपने देश नेपाल लौटने के लिए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मांग की। जिलाधिकारी ने सभी मांग कर रहे 150 लोगों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाने के लिए आश्वासन दिया है। संबंधित मामले में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि सहारनपुर में कुछ नेपाल के परिवार लॉकडाउन के चलते रोजगार की न होने की समस्या के चलते अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। करीब 150 लोगों की सूची हमें प्राप्त हुई है, जिन्हें बहराइच के जिलाधिकारी से बात करके उन्हें बॉर्डर पार भेजने पर विचार किया जा रहा है। कल इन सभी को बसों द्वारा बहराइच जनपद तक भिजवाया जाएगा, जहां से बहराइच के आला अधिकारी द्वारा संपर्क साधकर इन्हें इनके गृह जनपद तक पहुंचाने का कार्य भी किया जाएगा। देखिए, जनपद सहारनपुर में कुछ नेपाली परिवार हैं जो यहाँ काफी समय से हैं। लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप उनकी आजीविका का भी संकट है। उन्होंने आज मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि उनको जो उनका गृह नगर है वहाँ भिजवाने की व्यवस्था किया जाए। उस क्रम में हम लोगों ने उनसे सूची प्राप्त किया है। लगभग 150 लोगों की उन्होंने सूची दिया है। उस सूची को हम लोग उसको वेरीफाई करा के देख के पूरा हम लोग उनको कल तक बसों से उनको बहराइच भिजवाने की व्यवस्था कराएंगे और डीएम बहराइच से वार्ता करके ये सुनिश्चित कराएंगे कि उनको डीएम बहराइच सीमा पार जो उनका गंतव्य स्थान है उससे जनपद के जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके उनकी व्यवस्था करा दें। बागपत के खेकड़ा कस्बे में स्थित सिंडिकेट बैंक में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से बैंक का सभी सामान और दस्तावेज जलकर राख हो गए और आग लगने से बैंक का लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। वहीं जब आसपास के लोगों ने बैंक में आग लगी देखी तो फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल पुलिस और अधिकारी बैंक में हुए नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं और पुलिस तफ्तीश कर रही है कि बैंक में आग कैसे लगी। घटना खेकड़ा थाना क्षेत्र के कस्बे में स्थित सिंडिकेट बैंक से सामने आई है। सिंडिकेट बैंक में अचानक भीषण आग लग गई। आग का पता उस वक्त लगा जब पास से गुजर रहे लोगों ने बैंक के दरवाजे और खिड़कियों से बाहर धुआं निकलता हुआ देखा, जिसके बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया और लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और फिलहाल पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और बैंक में आग लगने के कारणों की तलाश कर रहे हैं। बैंक में लगी आग से बैंक में रखे तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट, फर्नीचर, सामान, कंप्यूटर आदि जलकर राख हो गए। थाने द्वारा आर्टिस्ट साइड द्वारा सूचना मिली कि सिंडिकेट बैंक गौशाला रोड खेगड़ा में आग लगी है। फायर यूनिट फायर स्टेशन खेगड़ा से व एमएम डिग्री कॉलेज से घटनास्थल पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझाकर वापस फायर स्टेशन में उपस्थित हो गए। मुंबई में रहकर प्राइवेट नौकरी करने वाले एक ही परिवार के 2 युवक ईद मनाने अपने घर शाम ले आए थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 दिन पहले लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद परिवार की खुशियां गम में तब्दील हो गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों भाइयों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जबकि पड़ोसी झोला छाप डॉक्टर समेत परिवार के 14 सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया है। दरअसल यह मामला शामली जनपद के कस्बा कांधला के मोहल्ला खेल का है। यहाँ के रहने वाले 2 चचेरे भाई मुंबई में प्राइवेट नौकरी करते हैं। गत 14 मई को दोनों भाई ईद मनाने के लिए अपने घर लाए थे। इसके बाद 20 मई को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनके सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजते थे। प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में दोनों भाई कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना पॉजिटिव युवकों को पीपीई किट पहनाकर एम्बुलेंस में बैठाया। उसके बाद उनको कोविड-19 अस्पताल झिंझाना में उपचार के लिए भर्ती करा दिया है। इसके बाद दोनों कोरोना पॉजिटिव युवकों के परिवार के 13 सदस्यों के अलावा पड़ोस के रहने वाले एक झोला छाप चिकित्सक को भी नवीन जिला चिकित्सालय में क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद मोहल्ला खेल को सील कर दिया गया। कोरोना पॉजिटिव युवकों के घर के अलावा अन्य मकानों तथा गलियों को नगर पालिका परिषद कांधला की टीम द्वारा सैनिटाइज किया गया। आपको बता दें कि शामली जनपद में अब तक 30 कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जा चुके हैं। इनमें से 21 उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। इस वक्त वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस की संख्या 9 हो गई है। 2 नए कोरोना पॉजिटिव के केस जनपद में आए हैं, कांधला एरिया के हैं और ये प्रवासी मजदूर हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं। इनकी सैंपलिंग करी गई थी 20 तारीख में और आज उनकी रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई है उनको कोविड अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और 13 सदस्य उनके परिवार के हैं जिनको हमारे क्वारंटीन सेंटर में ले आए हैं। हम लोग उस एरिया को हॉटस्पॉट घोषित करके सीलिंग की कार्रवाई जो है स्टार्ट कर दी गई है। मैम, कितनी रिपोर्ट भेजी गई थी, कितनी पॉजिटिव आई है?
रिपोर्ट्स हमारी लगातार 70 से 80 रोजाना जाती हैं। अभी तक हमारी 88 पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं और इस समय में हमारे 7 कोरोना एक्टिव केस थे और ये 2 जुड़ के अब 9 एक्टिव केस हो गए हैं। शामली में ईद के त्योहार को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन हुआ और सभी को लॉकडाउन का पालन करने व सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए निर्देश दिए गए। प्रशासन ने लॉकडाउन में ईद पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और घर पर नमाज अदा करने की भी अपील की। बैठक का आयोजन जिला अधिकारी जसजीत कौर व एसपी शामली विनीत जायसवाल सहित सीओ सिटी जितेंद्र कुमार और सीओ कैराना प्रदीप कुमार और अमित सक्सेना एसडीएम व एडिशनल एसपी की मौजूदगी में किया गया। जिला अधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए जनपद में लॉकडाउन किया गया है। सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही जंग में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अलविदा जुमे की नमाज घरों में पढ़कर सहयोग किया गया है, इसी तरह मुस्लिम समाज के लोग ईद पर भी शांति के साथ घर पर नमाज अदा करें और लॉकडाउन में सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने कहा कि शासन ने मंदिर मस्जिद में हर प्रकार के धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है। ईद पर मुस्लिम समाज के लोगों से अपने घरों में ईद की नमाज अदा करने के साथ ही लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की गई। इस दौरान जिले के बड़े उलेमा व मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद रहे और प्रशासन को सहयोग का वादा किया। ईद के संबंध में बैठक करी गई है। कप्तान साहब, पुलिस के और अधिकारी और हमारे जो धर्मगुरु हैं सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था और बैठक में सबके सुझाव भी लिए गए हैं और अंत में ये निर्णय किया गया है कि सभी लोग ईद अपने घर पर मनाएंगे, अपने परिवार के साथ और खुशी से उस त्यौहार को मनाएंगे। इसके अलावा कहीं पे भी सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने की मनाही करी गई है और सभी लोग इससे सहमत भी हैं। मैम, ईदगाह के लिए कोई दिशा निर्देश दिए गए कि ताकि सोशल डिस्टेंस में वहाँ नमाज पढ़ी जाए, ऐसे सुझाव भी रखेंगे? नहीं, जैसे पूर्व की भांति मस्जिद में 1 से 2 लोग अपना जो है नमाज पढ़ते हैं। इसके अलावा अपने घर पे ईद मनाएंगे। ईदगाह में जो है अनुमति नहीं दी गई है। जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव उमरपुर में एक दिन पहले लेंटर डालते समय और रास्ते से गुजरने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों के 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया था, जहां से दोनों पक्ष के एक व्यक्ति को गंभीर हालत के चलते जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया था। वहीं एक पक्ष के महेश की हालत नाजुक होने के चलते उसे जिला चिकित्सालय से मेरठ चिकित्सालय रेफर कर दिया गया था। अब महेश ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। महेश सहारनपुर के देवला में रहकर मजदूरी करता था। 3 दिन पूर्व बड़ी लड़की की तबीयत खराब होने के चलते लड़की को दवाई दिलाने के लिए गांव आया हुआ था, जहां महेश की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं महेश के परिवार के सामने अब रोजी रोटी का संकट भी आन खड़ा हुआ है, क्योंकि महेश परिवार में मेहनत मजदूरी कर अकेला ही अपने परिवार का पेट पाल रहा था। महेश के परिवार में उसके 5 बच्चे हैं, साथ ही घर में महेश के अलावा कोई कमा कर देने वाला नहीं है। मृतक की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर 4 नामजद लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। थाना भवन क्षेत्र के ग्राम उमरपुर से कल दिनांक 22 मई दोपहर लगभग 3 बजे 2 पक्षों के बीच मारपीट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए मई फोर्स घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल भेजा गया, जिनमें एक घायल महेश सन ऑफ सरजीत की हालत गंभीर होने के कारण उसको मेरठ रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मृत्यु हो गई। वादी पक्ष की लिखित तहरीर के आधार पर 4 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना जारी है। गांव में पर्याप्त पुलिस फोर्स मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। बिजनौर के मंडावर थाने में जिला अधिकारी और सीओ द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल मामला जनपद बिजनौर के थाना मंडावर का है। थाना मंडावर में पीस कमेटी की मीटिंग लेते हुए एसडीएम व सीओ द्वारा कोविड-19 के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी को देखते हुए सभी कस्बे के सम्मानित व्यक्तियों को बुलाकर ईद के मद्देनजर रखते हुए सभी को दिशा निर्देश दिए कि इस महामारी में एक दूसरे का सहयोग करें, घरों से कम बाहर निकले, नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। निवासी हूँ और जो मीटिंग हुई है आज, ये दरअसल ईद को लेकर मीटिंग हुई है और जो हमारे यहाँ पर कोविड-19 महामारी आई है और मंडावर के अंदर भी एक मरीज़ आ गया है सामने, जिसकी जांच होने के बाद में स्पष्टीकरण हुआ कि इसको कोरोना पॉजिटिव है। इसके साथ ही मंडावर के अंदर उसके परिवार को भी क्वारंटीन किया गया। लगभग 24 लोग यहाँ से क्वारंटीन करेगा। उसके बाद आज भी 3 लोगों को क्वारंटीन किया गया। तो इसी संबंध में यहाँ पर मंडावर में थाने में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हमारे सीओ साहब कर रहे थे। यहाँ पर मंडावर के मौजूदा चेयरपर्सन पति
आसिफ चांद साहब भी मौजूद थे, अलीतनान साहब मौजूद थे और मंडावर के बहुत ही मौजूद हजरात यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने आकर यहाँ पर सभी लोगों को संबोधन किया, कोविड-19 के बारे में बताया, इसके बचाव के बारे में बताया, लक्षण के बारे में बताया, साथ ही बताया कि ईद के बारे में कि ईद की नमाज़ हमें घरों पर पढ़नी है या फिर हमें जो भी अगला प्रशासनिक आदेश आएगा उसको ही मान्य करना है। साथ ही हमारे यहाँ पर जो मंडावर में एक हॉटस्पॉट बनाया गया है जहाँ पर मरीज़ मिला है कोरोना का, तो उस हॉटस्पॉट के बारे में भी पब्लिक को बताया कि पब्लिक के बीच में कोई भी ऐसे मिथ ना रहे, कोई भी ऐसी दुविधा ना रहे कि आखिर हॉटस्पॉट क्या है, वहाँ से लोग बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। वो सब स्पष्टीकरण सीओ साहब ने दिए। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में ईद के त्योहार के मद्देनजर रखते हुए आज विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सड़कों की सफाई, नाला सफाई, नाली सफाई, फॉगिंग और सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार जारी रहा। सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिशासी अधिकारी चरथावल मनोज कुमार यादव द्वारा सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया। उन्होंने सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए सभी कर्मचारियों की मीटिंग ली, जिसमें सभी कर्मचारियों को कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए अति आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी सफाई सैनिकों को ईद का त्योहार होने के कारण विशेष सफाई करने के लिए कहा। उन्होंने कर्मचारियों से सफाई के साथ साथ अपने भी बचाव करने के लिए कहा। उन्होंने सफाई कर्मचारियों से कहा कि जब वह अपना सफाई का कार्य करे तो लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, लॉकडाउन का पालन करने तथा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने तथा कस्बे में कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो उसकी सूचना पुलिस या नगर पंचायत कार्यालय को देने के लिए जागरूक करें। तो ईद के त्योहार के संबंध में अपने सफाई कर्मचारियों को बुला करके निर्देश दिए गए कि वो कस्बे की पूरी साफ सफाई रखें, कस्बे को सैनिटाइज करें और अच्छी तरीके से लोग ईद का त्यौहार मना सकें। ऐसी सारी व्यवस्थाएं करें, पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित रखें। जो भी व्यवस्थाएं नगर पंचायत द्वारा पूर्व में की जाती रही है उन्हें पूरी तरीके से अच्छी तरीके से करवा दें, जिससे कि सभी नगरवासी ईद का त्यौहार खुशी से मना सकें। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के गांव कुटेसरा में देर रात्रि टोल क्लर्क की गोली मारकर हत्या के मामले में पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचे टोल क्लर्क के शव को देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। कड़ी सुरक्षा के बीच टोल क्लर्क के शव को सुपुर्द खाक किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गाँव कुटेसरा में आपसी विवाद को लेकर टोल क्लर्क आबाद पुत्र कयूम को शुक्रवार की देर रात गोली मार दी गई थी। परिजनों द्वारा टोल क्लर्क को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। गुरुवार को विवाद में पुत्र द्वारा पिता की हत्या और शुक्रवार को आपसी विवाद में भतीजे द्वारा चाचा की गोली मारकर हत्या की जाने की सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। दोनों पक्षों में तनातनी को देखते हुए मौके पर पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया था। शनिवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचे टोल क्लर्क के शव को देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जहां कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच टोल क्लर्क के शव को सुपुर्द खाक कर दिया गया। थाना प्रभारी सुबेश सिंह यादव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील करते रहे। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया के साथ साथ भारत देश भी लड़ रहा है। इस महामारी के कारण देवबंद वासियों को भी काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। कोरोना योद्धा देवबंद पुलिस के सराहनीय कार्य को देखते हुए आरएसएस सेवा भारती की ओर से कोतवाली का प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई। इसका श्रेय थाना प्रभारी जगदक्ष शर्मा, सीओ चौप सिंह एवं एसडीएम देवेंद्र पांडे को जाता है, जो दिन रात देवबंद को इस संक्रमण से बचाने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों के साथ साथ मीडिया कर्मी भी संक्रमण से बचाव हेतु मशीन से सैनिटाइज हो रहे हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।